पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर आने वाली है। अफगानिस्तान मामले पर पाकिस्तान को लगेगा झटका। दिल्ली में एनएसए लेवल रीजनल कॉन्फ्रेंस की बैठक। कल की बैठक में पाकिस्तान हो सकता है एक्सपोज। तालिबान को खड़ा करने का सबूत होगा सबके सामने। अब सवाल यह है कि ये 8 मुल्क जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, ये क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं। सवाल यह भी है कि भारत के एक बुलावे पर इन तमाम देशों के एनएसएज यहां आकर क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित करने की दिशा में क्या बात करने वाले हैं, और क्या दिल्ली डायलॉग, दिल्ली में जिसको नाम दिया गया है दिल्ली डायलॉग, ये रीजनल कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, क्या ये दिखाती है कि हिंदुस्तान का यहां बुलाना इन तमाम मुल्कों के एनएसएज को और उनका यहां आना, ये अपने आप में हिंदुस्तान का क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे इलाके में शांति की पहल की दिशा में, ये स्थापित करता है क्या। आइए देखिए अफगानिस्तान का समाधान क्या करेगा हिंदुस्तान के पास ऐसा क्या प्लान है, यह समझना बहुत जरूरी है। अजीत डोभाल की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। एनएसए अजीत डोभाल, जिनका पूरा जीवन हीरोइक एक्ट से भरा रहा है और हिंदुस्तान के भले के लिए उन्होंने क्या क्या कब कब काम किए हैं, वो एक पूरी बायोग्राफी आप पढ़ सकते हैं। और वो शख्सियत जब इसके केंद्र में होगी, धुरी होगी और उसके इर्द गिर्द ये तमाम एनएसएज बैठकर इस पर चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से ये बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। चीन और पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया था। हिंदुस्तान सहृदयता वाला देश है, सद्भाव वाला देश है, सदाशयता वाला देश है। हिंदुस्तान ने यह चाहा कि इस रीजन में ये जो खित्ते में अमन की बात आप पाकिस्तान से सुनते हैं, उसको अमल में लाने की बात एक्चुअली हिंदुस्तान करता है। हिंदुस्तान ने एक ब्लूप्रिंट बनाकर और इनके बीच में एक भरोसे का माहौल बने, इसके लिए ये कोशिश की, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों ने ही दूरी बना ली है। दोनों देशों ने एनएसए सम्मेलन से दूरी बनाई है। 2018 और 2019 में हालांकि ईरान में एक बैठक हुई थी और इस बैठक में 2020 में भारत में जो बैठक होनी थी वो टल गई थी और वो बैठक अब हो रही है। इससे पहले वाली बैठकों में हालांकि पाकिस्तान भी शामिल हुआ था, हिंदुस्तान भी उसमें था। अब सवाल यह है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं, जरा वो बहुत जल्दी से देखिए। इसमें तुर्क में, इसमें अगर आप देखेंगे तो रूस के साथ इधर मिडिल ईस्ट में आने वाले देश और मध्य एशियाई देश जो हैं वो शामिल हैं। जिनसे अफगानिस्तान की सीमा लगती है वो मुल्क तो हैं ही, और एशिया के दूसरे बड़े मुल्क भी शामिल किए गए हैं। इनमें ईरान है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। हिंदुस्तान को अगर आप मिला लें तो ये 8 मुल्क हैं जो इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में हिस्सा लेने वाले हैं। अब सवाल यह है कि इस मीटिंग का मकसद क्या है, इस मीटिंग को करने से लाभ क्या होगा, हासिल क्या होगा। आप जानते हैं अफगानिस्तान में जो कि तमाम बार होने वाले युद्धों से, वहां चलने वाले लगातार संघर्षों से चरमराया हुआ है, और अब जबकि वहां से अमेरिकी सेना भी रवाना हो गई है और अब वहां तालिबान का राज है। क्या हो रहा है वहां अफगानिस्तान में? मानवीय संकट लगातार देखने को मिल रहा है। यह कहा जा रहा है कि वहां की आधी आबादी जो कि करीब करीब 2.5 करोड़ लोग हैं, वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं और अब एक लंबी सर्दी का उनके सामने संकट है और साथ में खाने पीने का एक संकट है। मानवाधिकार का पालन कराना, वहां आप जानते हैं लोगों की गर्दन उतार देना, लोगों को किसी बात में अपने हिसाब से सजा सुनिश्चित करके उसको एग्जीक्यूट कर देना, वहां रोज बरोज की बात है। वहां के लोगों के अधिकार, ह्यूमन राइट्स सुनिश्चित करना, ये इस पर बातचीत होगी। नागरिकों की सुरक्षा को लेकर समावेशी सरकार चलाए तालिबान, महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा की बात कर रहा है, समावेशी सरकार की बात कर रहा है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तालिबान ने अभी तक ये करके नहीं दिखाया है। तालिबान ने ये भी कहा था हम सामूहिक माफी देंगे, हम किसी के साथ एवेंज नहीं करेंगे, रिवेंज नहीं लेंगे, लेकिन ये हो रहा है। वहां ये बदले की बात खत्म हो, लोगों को सामूहिक माफी वाकई मिले और हर तरह के लोगों का, हर वर्ग का समावेश सरकार में हो, महिलाओं समेत ये सुनिश्चित किया जाना, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी, ये पैरामाउंट कंसर्न है और इसको वहां पर रखा जाएगा। अब सवाल यह है कि भारत ही इसका मेजबान क्यों, भारत ने क्यों होस्ट किया है इस मीटिंग को, यहां क्यों बुलाया जा रहा है, इसका नाम दिल्ली डायलॉग क्यों रखा गया है। देश की सुरक्षा पर खतरा नहीं होना चाहिए, भारत का यह सबसे बड़ा कंसर्न है। आप जानते हैं कि घुसपैठ बढ़ी है, आप जानते हैं घुसपैठियों, लॉन्च पैड में आतंकवादियों की तादाद बढ़ी है, भारत की तरफ, भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वालों की तादाद बढ़ी है और उनको सीमा पार से इधर घुसाए जाने की, ड्रग स्मगलिंग करने की, इधर समुद्र के रास्ते खतरे बढ़ाने की, ये सब तैयारियां हो रही हैं। इनको काउंटर किया जाना है। तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बात अब तक स्थापित है। और ये हिंदुस्तान नहीं, बाकी मुल्क भी वो तक जो ये कहते रहे कि इनको रिकॉग्नाइज कीजिए, उन्होंने खुद उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया और उसी में से एक पाकिस्तान है। आतंकियों से मुक्त रहे अफगानिस्तान,
वहां की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा किसी दूसरी जमीन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी में। ये तो कहता रहा है तालिबान, लेकिन ये कितना सुनिश्चित करा पाएगा ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और लगातार देख भी रहे हैं। लिहाजा इसकी चर्चा इसमें भी होगी। शक्तिशाली देश एकजुट हों, ये तमाम मुल्क जिनसे अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती है, उसके अलावा वो मुल्क जो आसपास के हैं और एशिया में सुरक्षा और शांति की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनको भी यहां